हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जैन, आपका हिंदी एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम एक और नए चैप्टर के साथ आपके साथ रूबरू हुए हैं। तो हम सभी उस 10वीं कक्षा के व्याकरण के चैप्टर को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर में हमारे पास में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, लेकिन वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिनको हम समझते हैं कि बहुत आसानी से हम इसको टिक कर देंगे और आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो चलिएगा, आज हम उसी चैप्टर को, उसी बात को समझेंगे कि अगर हमें अपने प्रश्नों को, उत्तर को सही समझना है और अपने उत्तरों को सही बताना है तो हम किस तरह से उसको बता पाएंगे। तो आइएगा, एक नए चैप्टर के साथ में हम लोग चलेंगे जिसका नाम है पदबंध। यह पदबंध नाम का जो चैप्टर है, इस पदबंध नाम के चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि हम किस तरह से जो है वाक्यों को बनाते हैं और वाक्यों में किस तरह से हम उन पदबंध का अंगीकृत करते हैं, पदबंध को डिफाइन करते हैं कि ये पदबंध क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम इस बात को समझें कि हिंदी साहित्य हो या हिंदी व्याकरण हो, इन दोनों में ही हमारे लिए पद और शब्द के बारे में समझना बहुत जरूरी होगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर अपने आप में पदबंध को समझना है या हमारे लिए पदबंध की डेफिनेशन समझनी है, तो पदबंध की डेफिनेशन क्या होगी और वो किन शब्दों से मिलकर के बनी है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करते हुए और उसके वाक्यों को बताते हुए यहाँ पर तैयार कराऊंगा। उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि हम अभी तक जो पढ़ रहे थे पदबंध के बारे में, वो किस तरह से पढ़ना था और अब हमें आगे तैयारी किस तरह से करनी है, प्रश्न किस तरह के आते हैं, वो सारी चीजें भी आज हम इसमें गौर देंगे। तो चलिएगा, पदबंध किसे कहते हैं समझते हैं। शब्द या दो शब्दों के संयोजन से, संयोजन का मतलब होता है कि मिलने से, शब्द के या दो शब्दों के मिलने पर, या जिसे यह शब्द जो है पद और बंध दो शब्दों से मिलकर के बना है, यह पदबंध शब्द या दो शब्दों के संयोजन से बना हुआ है, जिसका नाम है पद और बंध। अब पदबंध जो होता है यह क्या कहलाता है? सबसे पहले तो भला यह है कि पद क्या है और शब्द क्या है। क्या शब्द को ही पद कहा जाता है या पद ही शब्द कहलाते हैं? क्या अंतर इसमें होता है, वो बात भी हम यहां पर आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले जाने कि पदबंध दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक पदबंध जो है पद और दूसरा बंध। अतः पदबंध को जानने से पहले हमें पद शब्द को समझना जानना आवश्यक होगा। अगर हम पद को समझ जाएंगे तो बंध क्या कहलाता है वो भी यहां पर आ जाएगा। तो चलते हैं पदबंध को समझने के लिए पद के बारे में। स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। बात समझना बहुत टिपिकल है। थोड़ा सा अगर हम शब्द और पद में समझ जाएंगे तो हमारे लिए पदबंध बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो यह समझें कि शब्द क्या होता है। शब्द कहलाता है स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे यहां उदाहरण दिया कपड़ा। अगर हम इस शब्द को कहें कि कपड़ा, और कपड़ा शब्द कहने पर यह एक स्वतंत्र है, शब्दकोश है, स्वतंत्र शब्द है। अब अगर हम इसी शब्द को किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमों से आबद्ध करके और वाक्य में प्रयोग करेंगे तो यही शब्द जाकर के पद कहलाने लग जाएगा। तो इसमें सीधा सीधा सा अंतर यह हो जाएगा कि पद ही शब्द है, लेकिन शब्द जो है वो शब्द ही रहेगा। पद तब बनेगा जब वह किसी वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। तो चलते हैं, पद किसे कहते हैं। पद किसी शब्द का जब किस वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है। जैसे कपड़ा एक शब्द था, उसी शब्द को हमने वाक्य में बना दिया तो लिख दिया कि कपड़ा बहुत सुंदर है। यहां वाक्य बनाया गया कपड़ा बहुत सुंदर है, तो यहां कपड़ा शब्द न रहकर वह पद बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि अब उसमें एक व्याकरण का नियम लग गया। नियम यह लग गया कि जब हम किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई ना कोई कारक, कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई कर्ता, कोई ना कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द बन जाते हैं। अभी तक हमने ये समझा था
कि ये कपड़ा शब्द जो है वह एक स्वतंत्र शब्द है, और अगर हम इसी शब्द को हम वाक्य में बनाएंगे तो वाक्य बन जाएगा कपड़ा बहुत सुंदर है। यानी कपड़ा एक कर्ता है, संज्ञा है, लेकिन उस संज्ञा की विशेषता ये बता दी कि वो सुंदर है, बहुत सुंदर है। ठीक है, तो इस तरह से एक पूरे वाक्य में उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम दूसरे रूप में कहें कि भाई क्या कहलाएगा शब्द और पद, तो कहा जाएगा कि शब्द ही पद है, या कहा जा सकता है कि उन शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वही पद बन जाते हैं, ऐसा यहां बताना चाहिए। इसके बाद हम ये समझेंगे कि शब्द और पद में अंतर क्या होता है। तो समझते हैं कि शब्द क्या कहलाता है, एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि समूह शब्द कहलाता है, जैसे कि लड़का, घर इत्यादि। ये जैसे कि हमने कोई भी नाम ले लो, आप हम सबका नाम ले लो, जैसे कि कोई भी, कि कपड़ा हो गया, घर हो गया, अलमारी हो गया, पुस्तक हो गया, ये सब क्या है, शब्द हैं। ये सभी शब्द हैं। अब इन शब्दों को पद की संज्ञा कब दी जाएगी, इनको पद कब कहा जाएगा, तो कहा पद की रचना शब्द से ही होती है। यही शब्द जो हैं वो पद बन जाते हैं, लेकिन जब कोई वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वही पद कहलाएगा। शब्द से ही पद बनता है, लेकिन पद तब कहलाएगा जब वह किसी वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, तब जाकर के वह पद बन जाए। जैसे यहां पर लड़का और घर जो अलग अलग शब्द थे, अब हमने इन्हीं को वाक्य में बना दिया कि लड़का घर जाता है। अब लड़का यहां क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब इस पूरे वाक्य को ही पूरा समझा जाएगा, तो यहां लड़का क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा घर उसका जो है कर्म बन जाएगा और जाना उसकी क्रिया हो जाएगी। तो अब उसका जो नाम है वो बदल गया। अभी यहां पर एक लड़का था तो वो शब्द था, लेकिन अब वही शब्द चल करके जब हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया तो उसकी नाम परिवर्तन होने के साथ साथ उसका नाम हो जाएगा कर्ता। उस वाक्य का करने वाला, उस वाक्य में जो कार्य कर रहा है उसे कर्ता की कहा जाएगा। अब घर जैसे कि यहां कहा गया, तो कारक विभक्ति चिन्हों में अगर हम समझेंगे तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की अधिकरण में पेपर, ये जो विभक्तियां होती हैं, इन विभक्तियों से हम पहचान जाते हैं कि इस शब्द में कौन सा पद बनेगा। तो अगर हम किसी भी बात से समझें और संस्कृत में अगर थोड़ी सी बात हम समझें तो वही शब्द पद कहलाते हैं जिन शब्दों में विभक्तियां लग जाती हैं, जिन शब्दों में या जिन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। तो यहां पर हमें यह समझना है। इसके बाद में अगर हम चलें कि पदबंध क्या कहलाता है, अब यहां पर हम पदबंध की डेफिनेशन, हम जैसा कि हमने समझा था कि पद और बंध दो शब्दों से मिलकर के यह पदबंध शब्द बना है। पद और बंध, अब समझते ये हैं कि पद का मतलब तो हमने समझ लिया कि पद क्या कहलाता है। पद वो कहलाता है जो वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, वह शब्द जो वाक्य में प्रयोग किया जाए वह पद कहलाता है। लेकिन उसी पद का बंध कर देना, यानी जो पद जिस कार्य को कर रहा है उसके साथ साथ अन्य पद को जोड़ करके वही कार्य करना जो पहला वाला पद कर रहा हो, उसी को ही पदबंध कहा जाता है। यानी दो या दो से ज्यादा शब्दों को या एक से ज्यादा शब्दों का जब पद बनता है तो वह पदबंध कहलाता है। किस तरीके से कहलाता है, प्रैक्टिस से देखते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, यानी कोई भी पद जो एक से ज्यादा है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जब वह पद मिल करके कोई एक व्याकरणिक इकाई का काम करे। व्याकरणिक इकाई का मतलब होता है जो किसी व्याकरण को बताने का प्रयास करे, जो किसी व्याकरण के काम कर रहा हो, तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। बंधी हुई क्यों कहा, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा भी पद हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरा एक बड़ा लड़का घर जाता है। अब यहां बात को समझें कि अगर हम यहां कहें कि उपर्युक्त वाक्य में मेरा एक बड़ा लड़का, यह एक पदबंध है। क्यों है, क्योंकि ये अलग अलग पद हैं, मेरा एक बड़ा लड़का। तो यहां कौन जा रहा है, लड़का जा रहा है, लेकिन उस लड़के के साथ में हमने क्या क्या बातें कह दी हैं, मेरा एक बड़ा।
तो इस तरह से जो शब्द हैं उन शब्दों को जोड़ करके जो बनाया जाता है उसको पदबंध कहा जाता है। और घर जाता है, जाना क्रिया होगी, घर उसका कर्म हो गया, ये अलग विषय है। लेकिन हमें समझना यह है कि रेखांकित पद में कौन सा पदबंध होगा, तो वह पदबंध हमें यहां पर बताना है। तो पदबंध यहां पर जो होगा, मेरा एक बड़ा लड़का। अब कौन सा पदबंध होगा? 5 प्रकार के पदबंध होते हैं, उन 5 प्रकार के पदबंधों में से कोई एक पदबंध होगा। जैसे कि यहां कहा गया मेरा एक बड़ा लड़का, यह एक पदबंध है। अब वाक्य में हमें यह समझना है कि वाक्य में किसके लिए कहा जा रहा है? लड़के के लिए कहा जा रहा है। तो लड़के की विशेषता यहां बता दी कि वो एक है, वो मेरा है और वह बड़ा है। तो ये विशेषता बता होने को, तो अगर मैं ये कहूं कि भाई इसमें जो ये तो विशेषण वाले हैं, अब ये विशेषण क्यों नहीं हुआ? विशेषण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये हम यहां तक अंडरलाइन कर रहे हैं। तो अंडरलाइन जहां तक होगी उस शब्द तक का जो भी अर्थ निकलेगा वो अर्थ उसका मेन अर्थ हो जाएगा, प्रमुख अर्थ हो जाएगा, इसलिए उसका अर्थ संज्ञा पदबंध में आ जाएगा। आगे देखें, अगर हम दूसरी भाषा में इसका डेफिनेशन बनाएं, दूसरी भाषा में इसका अर्थ समझें पदबंध का, तो कहा कि जब 2 या अधिक पद यानी शब्द नियत क्रम यानी बिल्कुल निश्चित क्रम पूर्वक लाइन वाइज और किसी निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहा जाता है। और अगर तीसरी डेफिनेशन समझे तो कहा कि दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करते हैं उन्हें पदबंध कहते हैं या वह पदबंध कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? देखो, जैसे कि हमने यहां पर अनेक 2 या 2 से ज्यादा शब्द यहां जुड़ रहे, अगर हम इस डेफिनेशन कई पदों के योग से 1 2 3 4 इन 4 पद के मिलने पर जो एक पद का काम करता है, जो केवल एक पद का काम करे, अब केवल इसमें संज्ञा का काम कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है होने को, तो ये विशेषण शब्द है, लेकिन ये सर्वनाम शब्द है, ये विशेषण शब्द है। तो ये विशेषण और सर्वनाम शब्द भी उन्हीं कार्यों में लग जाएंगे जो कार्य उसका प्रमुख कार्य होगा, जो मिल करके कोई एक पद काम करेगा, उसी को ही पदबंध कहते हैं। इस तरह से पदबंध की डेफिनेशन बन जाती। अब चलते हैं कि भाई पदबंध होते कितने प्रकार के हैं। तो होते हैं, देखें, संज्ञा पदबंध पहले नंबर का, सर्वनाम पदबंध दूसरे नंबर का, विशेषण पदबंध तीसरे नंबर का, क्रिया पदबंध चौथे नंबर पर और क्रिया विशेषण पदबंध 5वें नंबर पर। यहां पर विशेषण इस तरह का होगा, ठीक है। तो जो विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध है इनको भी समझना है, और उसके पहले तो हमें यह समझना जरूरी होगा कि पदबंध जो है वह पदबंध 5 प्रकार का कहा। इन 5 प्रकार के पदबंध को समझने के पहले हमें यह जानना जरूरी है कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्यों जानना आवश्यक है? इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण जो शब्द हैं, यही शब्द आगे चल करके क्रिया विशेषण पदबंध का काम करेंगे, संज्ञा पदबंध का काम करेंगे, सर्वनाम पदबंध का काम करेंगे। तो इस तरह से हमें समझना बहुत जरूरी होगा। तो हम समझते हैं सबसे पहले संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं, और संज्ञा पदबंध को समझने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा कहलाती है किसी विशेष व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु, प्राणी, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। अब कोई भी दुनिया में जितना भी नाम है, जो हम लोगों को नाम देते हैं, वो दुनिया के जितने भी नाम हैं वो नाम संज्ञा शब्द कहलाते हैं। और वह संज्ञा शब्द जब हम पदबंध में जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम विनोद है और वह विनोद नाम का लड़का है, तो विनोद खाना खा रहा है, तो विनोद शब्द क्या हो गया? संज्ञा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहां पर एक व्यक्तिवाचक नाम आ जाता है, भाववाचक नाम आ जाता है और भी जातिवाचक नाम आ जाता है। तो इन तरह से जो 3 प्रकार की संज्ञा बताई गई है, उन संज्ञा शब्दों का काम वही शब्द करें, कोई दूसरे शब्द करें, तो वहां पर वह पदबंध हो जाएगा। 2 डेफिनेशन हम इसमें समझेंगे। सबसे पहले तो यह कहा संज्ञा पदबंध को समझाते हुए कि जो पदबंध वाक्य में वही प्रकार यानी कि कार्य को करते हैं जिसे अकेला संज्ञा पद करता है, उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई। देखो फिर से समझें कि जो पदबंध वाला वाक्य, जैसे कि यहां नीचे उदाहरण लिखा हुआ है, अयोध्या के राजा दशरथ के
4 पुत्र थे। अब यहां रेखांकित किस पर है? अयोध्या के राजा दशरथ। अंडरलाइन किस पर है? इस शब्द पर है। तो कहा कि जो पदबंध वाक्य में वही प्रकार्य करते हैं, प्रकार्य का मतलब होता है कार्य, वही कार्य करते हैं जिसे अकेला संज्ञा पद कर दे। अब देखो, अगर हम यहां पर केवल राजा दशरथ लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी राजा दशरथ लिखने में, लेकिन राजा दशरथ के पहले जो है अयोध्या के राजा दशरथ। अब यहां होने को तो संबंध है, अयोध्या के राजा, संबंध आ रहा, काके की संबंध में आता है, तो अयोध्या के राजा दशरथ। अब वो जो पूरा वाक्य बन गया, वह पूरा वाक्य अब केवल कौन कर रहा है? केवल संज्ञा शब्द कर रहा है। कौन कर रहा है? संज्ञा पदबंध कर रहा है। होने को तो इसमें अलग अलग है, लेकिन अब यहां तक पूरा वाक्य बना दिया, पूरे में अंडरलाइन कर दिया, तो वह बन गया संज्ञा पदबंध। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो दूसरे में क्या डेफिनेशन बनेगी कि वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे। अब संज्ञा का काम करने वाला कौन सा वाक्य हो गया? ये पूरा का पूरा वाक्य हो गया राजा दशरथ के लिए अयोध्या के राजा दशरथ। ठीक है, तो यहां पर संज्ञा पदबंध हो जाएगा। हर एक के एक एक उदाहरण और हम एक और देखेंगे। इसके बाद में एक उदाहरण जो है मैं आपको बता देता हूं, इसमें उत्तर आएगा संज्ञा पदबंध। और हम संज्ञा पदबंध समझ रहे हैं तो इसमें देखें कि भारत की राजधानी दिल्ली है, रेखांकित में पद होगा या पद है। रेखांकित क्या है? भारत है। अब इस भारत शब्द में क्या जो है पदबंध होगा? तो इस तरह से आपको प्रश्न आता है। ए में दिया गया संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद और क्रियापद। इन पद में आप लोगों को यह बताना है कि इस भारत शब्द में, अब कहेंगे तो भारत शब्द ही, क्योंकि हम एक सिंपल सा अर्थ निकाल रहे हैं। अगर हम पूरे वाक्य को पढ़ेंगे तो इस पद में आ जाएगा, तो एक ऐसा भी अर्थ निकल जाएगा कि भारत पद में कौन सा पद होगा। तो हमें यह लगाना जरूरी है कि संज्ञा पद। क्यों? क्योंकि ये किसी स्थान विशेष का नाम है। हमने पहले पढ़ लिया है कि संज्ञा किसी भी नाम के, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब कोई भी दुनिया का नाम क्यों ना हो, वहां पर कोई स्थान विशेष का नाम हो, व्यक्ति विशेष का नाम हो, तो वो शब्द कहलाने लग जाएगा संज्ञा पद। क्यों कहलाने लग जाएगा? क्योंकि यहां पर एक नाम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो संज्ञा पदबंध समझ में आ गया सभी के लिए। संज्ञा पदबंध क्या कहलाता है? वह पदबंध जिसमें, या वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा पद का काम करता हो, उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है, अभी हम और भी इसके अर्थ समझेंगे और भी इसके उदाहरण समझेंगे। दूसरा चलते हैं हम सर्वनाम पदबंध के ऊपर। तो सर्वनाम पदबंध जो है वह सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं? सर्वनाम पदबंध में सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सर्वनाम किसे कहा जाता है। तो सर्वनाम कहा जाता है संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण दिया था, विनोद भोजन करता है, तो विनोद शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। लेकिन मैं वहीं पर कह दूं कि वह भोजन करता है, तो वह, मैं, तुम, आप, यहां, वह, ये जो शब्द होते हैं, इन शब्दों को कहा जाता है सर्वनाम शब्द। अब जहां जहां भी ऐसे शब्द आ जाएं, वहां वहां पर आप लोग बिना कुछ कहे सर्वनाम पदबंध पर टिक कर देंगे। ठीक है, देखे समझते हैं कि सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं। जिस पदबंध में शीर्ष, शीर्ष यानी कि पहले ही, शीर्ष यानी, शीर्ष इस तरह से लिखना है, यानी पहले, पहले ही स्थान पर सर्वनाम शब्द हो, उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। अर्थात वाक्य में सर्वनाम पद को कार्य करने वाले पदबंध का सर्वनाम पदबंध कहते हैं। यानी वाक्य में जो सर्वनाम पद कार्य कर रहा है उसके अलावा, या कहा जा सकता है कि वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले पदबंध को ही सर्वनाम पद कहते हैं। यानी अब यहां पर अगर दूसरी डेफिनेशन समझें कि वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का काम करे वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। अब सर्वनाम पदबंध क्यों कहलाएगा? अब वाक्य में देखो, तकदीर का मारा वह कहां आ पहुंचा, तो यहां जो है सर्वनाम पद क्या है? वह है। क्या है? वह है। अब वह सर्वनाम पद है, क्यों है? क्योंकि वाक्य में किसी का नाम तो दिया नहीं गया कि कौन वहां जाकर के पहुंच गया, या तकदीर का मारा। अब यहां जो है वो तकदीर का मारा वह,
तो यहां तक अंडरलाइन है, तो वह यहां पर जो है सर्वनाम शब्द है, और सर्वनाम शब्द होने के कारण से ये पूरा का पूरा वाक्य का जो पद है ये भी कौन सा कहलाने लग जाएगा, सर्वनाम पदबंध कहलाने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने पढ़ा कि जिस पदबंध में शीर्ष यानी पहले ही स्थान पर सर्वनाम पद हो, पहले ही सर्वनाम आ जाए और उसके साथ साथ जितने भी वाक्य में पद मिल जाएं उसके साथ साथ में वह पद भी सर्वनाम का ही नाम ले लेते हैं, वो भी सर्वनाम कहलाने लग जाते। एक उदाहरण इसका भी हम एक्स्ट्रा देखेंगे कि सबकी सहायता करने वाले आप आज उदास क्यों हैं, वाक्य में रेखांकित में पदबंध होगा। अब रेखांकित पद कहां से कहां तक है? सबकी सहायता करने वाले आप। अब आपको प्रश्न आ गया बोर्ड एग्जाम में, एनसीईआरटी में भी इसी तरह से प्रश्न बनता है, और ये सब एनसीईआरटी के ही प्रश्न हैं आप लोगों के लिए समझने के लिए। तो आपके जो प्रश्न आएंगे इसी तरह के प्रश्न आते हैं 10वीं कक्षा में। तो आया कि आप क्या है, सर्वनाम पद है, पहले बता दिया, क्योंकि सर्वनाम पद क्या होते हैं, किसी नाम संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द जो हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अगर यहां पर मैं ये किसी का नाम लिख देता तो वो नाम क्या हो जाता, संज्ञा पदबंध। जैसे मैं लिख दूं सबकी सहायता करने वाले रमेश, सबकी सहायता करने वाला रमेश आज उदास क्यों है, तो अगर मैं यहां रमेश कर देता तो यही वाक्य जो है संज्ञा पद का बन जाता। और अगर मैं इसकी जगह संज्ञा की जगह कोई दूसरा नाम, जैसे कि मैंने कहा कि वह, आप, तुम या मैं, इस तरह से भी अगर कोई भी प्रश्न बन जाए तो मैं, तुम, आप, वह, ऐसे शब्द अगर आ जाएं, कुछ, क्यों, 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 कोई, किसे, ऐसे शब्द भी अगर आ जाते हैं तो ये भी सर्वनाम के ही भेद होते हैं और सर्वनाम में ही आते हैं। तो ये कौन सा पदबंध हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ऐसा यहां पर आपको उत्तर में भी दिया गया है। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? फिर से देखें, समझें क्या कहलाता है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध वो कहलाता है कि जिसमें या वाक्य में सर्वनाम पद को सर्वनाम पद का कार्य करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। अब यहां देखो, सर्वनाम वाक्य में आप शब्द जो है ये सर्वनाम है, लेकिन बाकी सभी जो हैं वो भी इसी का ही कार्य कर रहे हैं, ये सर्वनाम के लिए ही कहे गए हैं, इसलिए ये बाकी के शब्द भी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सर्वनाम पद कहलाने लग जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? विशेषण पदबंध में आप लोगों को मैं बता दूं कि संज्ञा तथा सर्वनाम पदबंध की रचना प्रायः विशेषणों के योग से होती है। देखें, अभी तक हमने क्या समझा था, संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो बनाए हमने अभी लास्ट पहले संज्ञा और सर्वनाम पदबंध बनाया, तो उनमें हमने क्या किसी ना किसी विशेषता को लगा करके, जैसे कि मान लीजिए अभी हमने रिसेंटली अभी हमने ये बनाया कि आप, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। कौन सा शब्द है? सर्वनाम शब्द है, लेकिन ये किससे बना, सबकी सहायता करने वाला। अब सबकी सहायता करने वाला ये तो उसकी विशेषता हुई, तो ये भी किसी ना किसी एक विशेषण शब्द से मिलकर के बना है। तो आपकी विशेषता इन शब्दों से हुई, तो प्रायः संज्ञा सर्वनाम शब्दों के या संज्ञा सर्वनाम पदबंध की जो रचना होती है प्रायः विशेषण शब्दों से होती है, जो कि अभी हमने आगे समझ लिया। अब विशेषण शब्दों से अगर होती है तो कहने का मतलब है कि जो भी पदबंध संज्ञा तथा सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रकार करते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहा जाता है। यानी ऐसे शब्द जो केवल विशेषताओं को बताने वाले। अब वहां पर अंडरलाइन जो होगी वो अंडरलाइन आप लोगों के यहां तक हो जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरा उदाहरण इसी में ही नीचे देख लेंगे। जैसे, ठीक है, वह पदबंध जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ विशेषण का कार्य करे उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। क्योंकि विशेषण की डेफिनेशन क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले हैं उनको विशेषण कहते हैं, और वही विशेषण का काम जो है जिस वाक्य में हो रहा हो वहां पर विशेषण पदबंध हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण दिया, उसका मोबाइल फोन सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है। अब यहां बताइएगा कि विशेषता है कि नहीं है। अब देखो, अगर मैं कहूं कि अगर मैं उसका के नीचे अंडरलाइन कर देता तो यहां कौन सा वाला पदबंध हो जाता, उसका। अब यहां नाम तो दिया नहीं है, अब जब नाम नहीं दिया गया तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा सर्वनाम पदबंध। अगर मैं कहूं कि विनोद का मोबाइल फोन, अब विनोद का आ गया तो नाम आ जाएगा, तो नाम आने के कारण से वहां पर क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। अब अगर इन दोनों के साथ साथ में अगर मैं ये कहूं कि उसके पास जो मोबाइल फोन है उस वह मोबाइल फोन कैसा है, सस्ता, सुंदर और
टिकाऊ, ये उसकी विशेषता हो गई। अब ये जो विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो सभी विशेषता बताने वाले पद हमेशा विशेषण पदबंध कहलाएंगे, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो यहां आ जाएगा वह पदबंध जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ। यहां संज्ञा सर्वनाम यानी मोबाइल फोन भी क्या है, एक संज्ञा है। मोबाइल फोन एक संज्ञा है, तो उस सर्वनाम, उस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की, उस मोबाइल फोन की जो है विशेषता बताता हुआ वह कार्य कर रहा है विशेषण का, इसलिए यह पद जो है वो पूरा का पूरा पद कहलाने लग जाएगा विशेषण पदबंध। ठीक है, इसके बाद में इसी का ही एक उदाहरण दिया हुआ है कि खिड़की के बाहर अब असहाय दोनों कबूतर रात भर खामोश और पीछे हटने लगते हैं, रेखांकित पदबंध का भेद कहें। अब देखो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर तो नाम आ गया, कबूतर बोल दिया, कबूतर भी एक पक्षी का नाम होता है तो संज्ञा होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां कबूतर की विशेषता के साथ में दिया गया है और यहां संज्ञा के लिए नहीं दिया। खिड़की के बाहर अब असहाय दोनों कबूतर, अब यहां किसके बारे में कहा रहा है? दोनों कबूतर। अब वो कैसे हैं? असहाय हैं, वो बिना किसी सहारे के हैं, इसलिए यहां पर उनकी विशेषता कबूतर की कह दी, वो असहाय दोनों। अब मैं अगर यहां कहूं, हाँ हो सकता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, मैं आपको क्लियर कर दूं। आपके लिए यहां अंडरलाइन जो होगा वह आ जाएगा आप असहाय दोनों, यहां तक ही रहेगा। तो जो कबूतरों की विशेषता है वो यहां पर बताई गई है। ठीक है, तो अब आगे देखें कि अब हमें क्या समझना है। आगे देखें, रेखांकित पदबंध का भेद होगा, तो यहां पर उदाहरण उत्तर दे दिया सी टाइप में, तो आपको आ जाएगा विशेषण पदबंध। ठीक है, आगे समझना सभी के लिए। तो एक और बार देखें कि खिड़की के बाहर अब असहाय दोनों, अब दोनों असहाय, ये दोनों असहाय किसकी विशेषता बता रहे हैं? वो असहाय भी हैं और कितने हैं? दो हैं। कौन है? कबूतर हैं। अगर मैं यहां पर केवल कबूतर के लिए कहता तो यहां संज्ञा पदबंध आ जाता, अगर मैं यहां पर कबूतर की जगह वह लिख देता तो सर्वनाम पदबंध आ जाता, हालांकि इसमें नहीं है तो सर्वनाम पदबंध आ जाता। और अगर मैं यहां पर असहाय दोनों, इन दोनों के ऊपर अंडरलाइन कर देता तो आपके विशेषण पदबंध उत्तर हो जाएगा। और अगर मैं कहूं कि वो यहां से कि पीछे हटने लगते हैं, तो पीछे हटने लगते हैं, तो हटना और लगना ये दो क्रिया हैं। अब कहा जाता है कि दो या दो से ज्यादा, अभी पदबंध में तो यही बना था कि दो या दो से ज्यादा पद भी अगर हो तो वो एक ही काम कर रहे हो तो वहां पर भी क्रिया हो जाएगी। तो अगर मैं यहां अंडरलाइन करूं तो वहां पर हो जाएगी क्रिया पदबंध हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि अभी हम यहां पर विशेषण को समझ रहे हैं, और विशेषण को अगर हम समझ रहे हैं तो हमें यह समझना है कि असहाय दोनों, तो असहाय दोनों जो हैं कौन है? कबूतर हैं, उन कबूतर की विशेषता यहां बताई जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें आगे समझना है। क्रिया पदबंध क्या कहलाता है? क्रिया पदबंध वह कहलाता है जहां पर कार्य किया जाता हो या कार्य का होना माना जाता हो, वह क्रिया पदबंध होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया कि आपको अगर इन पदबंध को समझना है तो हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, तभी जाकर के हम उस शब्दों को पहचान पाएंगे कि कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है, कौन सा शब्द सर्वनाम शब्द है, कौन सा शब्द क्रिया शब्द है। यहां पर भी हमें यही जानना है। तो अब हम क्रिया पदबंध को समझें, तो क्रिया पदबंध को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी होगा कि क्रिया होती क्या है। क्रिया का मतलब होता है कार्य का होना या कार्य का होना, ये क्रिया कहलाती है। अब जहां जहां भी जिस भी वाक्य में कार्य हो रहा होगा, ठीक है ना, उस कार्य के होने को ही क्रिया कहा जाता है। जैसे यहां उदाहरण दिया गया, अनुज मैदान में खेल रहा है, तो यहां खेलना क्या है? क्रिया है, वो कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? खेल रहा है। तो यहां पर ये पदबंध जो होगा तीनों का मिलाकर के वो क्या बन जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वो क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। डेफिनेशन बनाए तो क्रिया का कार्य करने वाले पदों को क्रिया पदबंध कहते हैं। यानी जो पद क्रिया का कार्य कर रहे हैं, जो पद कार्य करने का काम कर रहे हैं, उन पद को क्रिया पदबंध कहा जाएगा। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वह पदबंध जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर के बना हो, क्रिया पदबंध कहलाता है। अब वह क्रिया पदबंध जो अनेक शब्दों से मिलकर के बना हो, यहां पर भी देखें, अनेक का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे, अनेक का मतलब होता है कि एक नहीं हो, बस दो हो या दो से ज्यादा हो। तो हो, है, रहा और खेल,
तीन शब्द मिलकर के एक क्रिया कर रहा है। यानी अगर हम इसको अलग अलग भी देखें तो तीन अलग अलग क्रियाएं हैं होने को तो, लेकिन वो एक ही साथ में कार्य कर रहा है, तो यहां पर खेल रहा है। इस तरह से अगर हम शब्द बनाते हैं, पद बनाते हैं, तो यहां पर क्रिया पदबंध आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी का। एक और बात देखें कि वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर के बना हो। यहां पर खेल रहा है, ये तीन क्रियापद हैं, इन तीनों क्रियापद से मिलकर के एक ही कार्य का किया जा रहा हो, तो वहां पर अब तीन क्रिया अलग अलग हैं, लेकिन वो मिलकर के किसी एक क्रिया की ओर ध्यान आकर्षित करा रहा हो, वहां पर क्रिया पदबंध हो जाएगा। क्योंकि यहां पर मुख्य क्रिया पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो मुख्य क्रिया जो है वो क्या है? खेलना, रहना और होना, ये तीन क्रिया हैं। इन तीन क्रियाओं में से हमने एक मुख्य क्रिया के ऊपर बल किया, तो एक मुख्य क्रिया जो है वो हमने कैसे समझा? वो हमने यहां से समझा, संज्ञा और कर्म से समझा, कर्ता और कर्म से समझा। इस तरह से हमने यहां पर खेल रहा है, यह एक क्रिया पदबंध हो जाएगा। यहां पर भी मैंने एक आपको उदाहरण दिया हुआ है कि गांव के कुछ लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, मैं रेखांकित पदबंध का भेद है। अब बताएं कौन से पदबंध में ऐसा कहा गया है कि कहते सुनते हैं? अब तीन क्रिया है, होना, सुनना और कहना, तीन क्रियाएं होगी। अब इन तीनों क्रियाओं में या इन तीनों क्रियाओं के नीचे अगर हम अंडरलाइन लगाते हैं और तीनों क्रियाओं के बारे में कहा जाए कि ये तीनों क्रियाओं में कौन सा पदबंध होगा, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि जहां कोई कार्य का होना बता रहा होगा, कार्य का करना बता रहा होगा, वहां क्रिया होगी। लेकिन अगर दो या तीन क्रिया मिलकर के वही एक क्रिया बना रही हो, तो वहां पर क्रिया पदबंध हो जाएगा। तो उत्तर आ जाएगा क्रिया पदबंध। ठीक है ना। कहते सुनते हैं, ये तीन क्रियाएं हैं, इन तीन क्रियाओं को हमने एक क्रिया में कह दिया तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। क्योंकि ये अलग अलग पद, जो तीन पद हैं, उनको हमने एक नाम दे दिया, क्रिया पदबंध। यही तो क्रिया पदबंध कहलाता है, यही तो पदबंध कहलाता है। आगे चलते हैं, क्रिया विशेषण पदबंध। अब हमें थोड़ा सा समझना है, अभी क्या था? क्रिया पदबंध था। अब क्रिया पदबंध में केवल हम क्रिया को समझ रहे थे, लेकिन अब हमें समझना है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की डेफिनेशन बनेगी, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। विशेषण लग गया ना। अब किसकी विशेषता बता रहे हैं? क्रिया की। और जहां संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो केवल विशेषण होता है, और जहां क्रिया की विशेषता बताए वहां पर क्रिया विशेषण पदबंध होगा। और इन क्रिया विशेषण पदबंध में अगर डेफिनेशन बताएं तो कहा कि वाक्य में जो पदबंध क्रिया विशेषण पद के स्थान पर आकर वही कार्य करता है जो अकेला क्रिया विशेषण पद कर रहा हो, वहां पर पदबंध होगा। कौन सा पदबंध होगा? वहां पर क्रिया विशेषण पदबंध होता है, वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। एक बार डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझें। वाक्य में जो पदबंध क्रिया विशेषण पद के स्थान पर आकर वही कार्य करता है जो अकेला क्रिया विशेषण पद करता है, तो उस पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन, दूसरी परिभाषा जो है वो यहां ये बताई गई है कि किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। कोई भी वाक्य होगा और उस वाक्य में जो क्रिया विशेषण का काम कर रहा होगा, वही क्रिया विशेषण का काम करने वाले पद को ही क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाएगा। देखें यहां पर उदाहरण दिया कि वह बहुत तेज दौड़कर आती है, वह बहुत तेज दौड़कर आती है। तो यहां पर क्रिया क्या हो रही है? दौड़ना, आना, होना, ये तीन क्रियाएं हो रही हैं। क्या हो रही हैं? तीन क्रियाएं हो रही हैं। इन तीनों क्रियाओं की विशेषता क्या बता रहे हैं? तो विशेषता हो रही है बहुत तेज। क्रिया की विशेषता क्या होगी? बहुत तेज। अब वह क्या हो गया? वह इसमें सर्वनाम है जो कि यहां पर कर्ता का काम कर रहा है। तो कर्ता जो है वो क्रिया के अकॉर्डिंग होती है। तो वह आता है, वह जाता है, वह खाता है, तो वह क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। तो तेज, अब एक और बात मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, तो जो क्रिया विशेषण जो होगा, क्रिया विशेषण जितने भी शब्द होंगे उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चाहे यहां पर आप खाती है कर दो, खाता है कर दो, है ना, कुछ भी कर दो, तो यहां पर जो बहुत तेज शब्द है ये कभी परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है ना। यहां हो जाएगा चलकर, बहुत तेज चलकर, बहुत तेज दौड़कर, बहुत तेज भागकर, ये क्रिया बदल सकते, लेकिन जो विशेषण है वो कभी बदलेगा नहीं। किसका विशेषण?
क्रिया का विशेषण नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि क्रिया विशेषण जितने भी शब्द होते हैं वो अभिकारी शब्द कहलाते हैं, और अभिकारी शब्द जो होते हैं उनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, ना कारक के अकॉर्डिंग आता है, ना उसमें लिंग, वचन, काल, किसी के भी हिसाब से कहीं भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो बहुत तेज इस शब्द में कौन सा पदबंध हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द होते हैं। उदाहरण देखें, एक और उदाहरण दिया, अंजलि धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची। इस वाक्य में जो रेखांकित पद है धीरे धीरे, तो यहां पर क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, जो कि उत्तर में दे दिया गया है। अब क्यों हो जाएगा क्रिया विशेषण? क्योंकि यहां हम थोड़ा सा वाक्य को समझें कि वह कौन है? सर्वनाम हो गया, उस वाक्य को करने वाला हो गया, ठीक है ना। यहां पर हमने कर दिया। धीरे धीरे चलते हुए, अब चलना क्या हुई? क्रिया। जा पहुंचना ये भी क्रिया है, लेकिन अब चलते हुए ये क्रिया अगर हो रही है, चलना और होना अगर क्रिया हो रही, तो इस क्रिया की विशेषता क्या बता रहे? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना सभी, ये पांचों पदबंध जो हैं बहुत सरल हैं, बहुत सिंपल हैं। अगर हम इसकी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण के अगर हम डेफिनेशन अगर समझ जाएंगे, तो हमें केवल ये समझना है कि वाक्य में किस शब्द के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है और वाक्य में वो शब्द किसका काम कर रहा है। संज्ञा का काम कर रहा है, सर्वनाम का काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, क्रिया का काम कर रहा है, या क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। अगर हमें यह समझ में आ जाएगा तो हमारे लिए पदबंध बिल्कुल सिंपल लगने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, मैं आपको एक चार्ट बना करके लाया हूं जिसमें आप लोगों को यह समझना है कि क्रिया या पदबंध को समझने के लिए हम और क्या तरीका अपना सकते हैं। देखें, यहां पदबंध के भेद हैं, जिसमें कि संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। इस तरह से पांचों नाम हो गए। पांचों नामों में हम अगर उसको पहचाने कि भाई हमें संज्ञा पद को पहचानना है, संज्ञा पदबंध को पहचानना है, तो हमारे लिए यहां पर यह जानना जरूरी है कि शीर्ष पद संज्ञा होगा। कौन सा पद संज्ञा होगा? शीर्ष पद। शीर्ष पद का मतलब होता है कि जो प्रारंभ में, स्टार्टिंग में जो पद होगा वही उसका पहचान होगी, या कर्ता का काम जो कर रहा होगा वही नामधारी शब्द ही क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। अगर हम सर्वनाम की अगर हम समझे पहचान क्या होगी, तो सर्वनाम पद के स्थान पर प्रयुक्त पदबंध जो होगा वो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, क्योंकि सर्वनाम की डेफिनेशन हमने समझ ली कि भाई संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। इसलिए जो भी शब्द जो हैं संज्ञा के स्थान पर काम करने वाले होंगे, जो भी शब्द सर्वनाम का काम करने वाले होंगे, वो वहां पर सर्वनाम पदबंध का काम हो जाएगा। विशेषण के लिए कहा कि विशेषण का कार्य करने वाला पदबंध जो होगा उसकी पहचान। अब विशेषण का कार्य कौन सा पद कर रहा होगा वो हमें समझना है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि उसका मोबाइल फोन सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है, तो वाक्य में किसकी बात कही जा रही है? मोबाइल के बारे में बात कही जा रही है। तो मोबाइल कैसा है? सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। तो वहां पर जो पद बनेगा वह पद वहां पर विशेषण का काम करेगा। यहां पर भी हमें श इस तरह का लिखना है। एक से अधिक क्रियापदों का समूह। क्रिया पदबंध क्या है? मैंने आपको बता दिया, क्रियाओं में भी एक या दो क्रियाओं को मिलकर के भी एक क्रिया बनाई जाती है, तो वह क्रियापद के समूह बन जाएंगे। क्रिया विशेषण पद के स्थान पर प्रयुक्त पदबंध जो होगा वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। अब देखें, संज्ञा पदबंध का उदाहरण क्या दिया? अजमेर वाले चाचा जी कल आएंगे। तो यहां पर चाचा जी तक अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन चाचा जी तक होने के कारण से अब चाचा जी जो हैं वो एक किसी व्यक्ति का नाम है, हम व्यक्ति को कहते हैं, उनका नाम ही तो है एक तरह से चाचा जी, ये एक नाम है। तो कहाँ वाले हैं? अजमेर वाले हैं। तो अजमेर भी एक नाम है, तो ये संज्ञा का काम करने वाले शब्द हैं, ठीक है। इसी तरह किस्मत का मारा मैं। अब जो मैं शब्द है वो क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि यहां पर किसी का नाम नहीं दिया गया। तो किस्मत का मारा मैं अगर यहां तक अंडरलाइन होता है तो आप लोगों को बन जाएगा सर्वनाम पदबंध। मेरा मित्र नेक और दयालु है। अब आपका जो मित्र है वो कैसा है? नेक और दयालु है, क्योंकि यहां मित्र की विशेषता बताई गई है। तो मित्र की विशेषता, अब मित्र क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द है। अगर हम मेरा मित्र कहें तो एक संज्ञा शब्द हो जाएगा, एक मित्र का भाव आ जाएगा किसी के लिए।
तो जो है वह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताने वाला शब्द है वो नेक और दयालु है, तो इन शब्द में जो है विशेषण पदबंध हो जाएगा। इसी तरह क्रिया पदबंध होता है, तो क्रिया पदबंध में जैसे कि इससे तो लिखा भी नहीं जाता, तो यहाँ लिखना भी नहीं जाता, 3 क्रियाएं हैं, नहीं जाता, लिखा, तो तीनों क्रियाओं को एक क्रिया में बता दिया तो हो गया इसमें क्रिया पदबंध। इसके बाद क्रिया विशेषण पदबंध में आए तो कहा कि मोहन खाना धीरे धीरे, मोहन खाना धीरे धीरे खाता है, तो धीरे धीरे खाता है तो खाना उसकी क्रिया है, लेकिन कैसे खा रहा है, उसकी विशेषता क्या है, खाने की विशेषता, क्रिया की विशेषता, तो क्रिया की विशेषता धीरे धीरे खा रहा है, ये इसमें वाक्य में बन जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से उसको समझते हुए कुछ उदाहरण और हम इसमें समझेंगे जो इसमें उत्तर भी दिए गए हैं, और इसी तरह से आप लोगों की एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना सभी इसी तरह से बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया कि क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण होगा, हमें इसमें यह बताना है कि क्रिया विशेषण का पदबंध कौन सा होगा। क्रिया विशेषण के लिए अंडरलाइन हमें देखनी है कि जो क्रिया के साथ में, अब सबसे पहले तो हम पहचान करें कि क्रिया विशेषण का काम इसमें कौन कर रहा है, क्रिया विशेषण का जो काम है वो कौन सा पद कर रहा है। तो यहाँ पर देखें पीछे हटने लगना, यहाँ अंडरलाइन है, पीछे हटने लगना, तो पीछे हटने लगना ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें क्रिया के बारे में बताया है, केवल क्रिया का बताया गया है। अगर हम इसमें जाएं तो प्रैक्टिकल आइडिया लिस्टों के, अब हमने पहले ही पढ़ लिया पहचान की, शीर्ष स्थान पर पहले ही स्थान पर जो होगा वो संज्ञा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें अंडरलाइन देखें कहाँ लगा हुआ है, धीरे धीरे, अब यहाँ पीछे हटना अगर क्रिया थी तो क्रिया होने के कारण से वो कैसे हट रहा है, पीछे धीरे धीरे हट रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रिया विशेषण, क्या आ जाएगा, क्रिया विशेषण। और हमारे प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण क्या होगा, तो यहां पर उत्तर आ जाएगा सी। डी भी इसलिए नहीं होगा जीवन से आदर्श, अब ये इसमें वाक्य में कोई भी पदबंध नहीं बन रहा है और इसमें आएगा सर्वनाम पदबंध। तो अगर हम ये समझें कि भाई इसमें क्या उत्तर होगा, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्रिया विशेषण धीरे धीरे है, जो कि अंडरलाइन धीरे धीरे के नीचे है। अब आपको पहचान में कैसे आया, तो पहचानने में ऐसे आया। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं आपको कैसे करना है। आप अगर समझें कि उत्तर आपको समझना है, तो उत्तर समझने के लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि किसके बारे में पूछा जा रहा है, क्रिया विशेषण के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्रिया विशेषण के बारे में पूछा जा रहा है तो अंडरलाइन, अब अंडरलाइन देखो कि किस शब्द के नीचे है, अंडरलाइन यहां पर दी हुई है, पीछे हटने लगते हैं, प्रैक्टिकल आइडिया लिस्टों पर, धीरे धीरे, जीवन से आदर्श। तो हमें यह समझना है कि अब प्रैक्टिकल आइडिया लिस्ट के नीचे अंडरलाइन है तो ये वाक्य में संज्ञा होगा, कर्ता काम करने वाला है, तो यहां पर तो क्या आ जाएगा, संज्ञा पदबंध आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमने नाम दे दिया प्रैक्टिकल आइडिया लिस्ट। दूसरा जो है पीछे हटने लगना, तो पीछे हटने लगना तो ये तो क्रिया होगी, क्योंकि वो पीछे हट रहा है, तो हटना क्या होगी, क्रिया है। लेकिन वो कैसे हट रहा है वो उसकी विशेषता होती है। देखो क्रिया की विशेषता पहचानने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, जो विशेषता बताई जा रही है क्रिया में, उस क्रिया को समझ लो। क्रिया क्या हो रही, पीछे हट रहा है, कैसे हट रहा है, बस कैसे हो रहा है वो काम, वो क्रिया कैसे कर रही है, बस ये उत्तर अगर आपको मिल गया तो आपको क्रिया विशेषण का उत्तर मिल जाएगा। तो वो धीरे धीरे हट रही है, इसलिए उत्तर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, लगा ले सही। इसके बाद में उदाहरण दिया, सबकी सहायता करने वाले आप। अब बताइएगा इसमें क्या उत्तर होगा, क्योंकि ये उत्तर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले एक बार समझा भी दिया है। तो उसकी सहायता करने वाले आप आज उदास क्यों हैं, तो यहां वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है, सबसे पहले वाक्य समझो। वाक्य में कहा जा रहा है आप, क्योंकि आप उदास क्यों हैं, क्योंकि आप अभी तक क्या थे, आप तो सबकी सहायता करते थे। अब आप शब्द की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो सबकी सहायता करने वाला, सबकी जो सहायता करे, तो सहायता करने वाला भी उसकी एक विशेषता होगी। लेकिन यहां विशेषण शब्द नहीं होकर के आप तक आ गया, तो आप क्या हैं, सर्वनाम है। यहां पर किसी का नाम नहीं दिया गया, तो यहां उत्तर हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। ठीक है, इसी तरह से हमें समझना है आगे। लकड़ी की बड़ी अलमारी से पुस्तक ले आओ, वाक्य में विशेषण पदबंध होगा।
देखें, लकड़ी की बड़ी बड़ी अलमारी से पुस्तक, बड़ी अलमारी से पुस्तक ले आओ, अलमारी से पुस्तक ले आओ। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। अब हमें कैसे पहचानना है कि ये इसमें विशेषण क्या होगा। अब हमें ये समझो कि विशेषण वाले शब्द क्या हैं। विशेषण वाले शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं, अलमारी की विशेषता बतानी है। क्यों बतानी है, क्योंकि बड़ी क्या है, अलमारी है, लकड़ी की भी है, तो 2 विशेषण हो गए। तो यहां पर उत्तर आ जाएगा आपका लकड़ी की अलमारी। अगर हम दूसरा भी समझे कि बड़ी अलमारी से पुस्तक, अब पुस्तक शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है। क्यों है, क्योंकि ये किसी का नाम है। अब यहाँ नाम की विशेषता जो है अलमारी से की, तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो शब्द के नाम के साथ में उस शब्द को लिया जाता है। यहां से विभक्ति आने के कारण से उत्तर नहीं होगा। आगे देखें, अलमारी से पुस्तक ले आओ, तो यहां पर तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सा जो बताया गया है, ना तो इसमें अलमारी की कोई विशेषता बताई, ना इसमें पुस्तक की विशेषता बता रहे हैं। बड़ी अलमारी से, अब यहां जरूर विशेषण बता रहे हैं, लेकिन यहां पुस्तक ले आओ पूरा वाक्य बता दिया, तो पूरे वाक्य में कभी भी विशेषण नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्रिया भी है, कर्म भी है और विशेषता भी है। इसलिए सही आंसर जो होगा वो होगा लकड़ी की बड़ी। अब यहां विशेषता वाला शब्द पूछा गया है, तो लकड़ी भी और विशेषता में बता दिया बड़ी अलमारी भी है। ठीक है, यानी नाम अलमारी का हो गया, संज्ञा शब्द अलमारी है, लेकिन अलमारी की विशेषता क्या है कि वो बड़ी है और लकड़ी की है। ठीक है, तो ये वाला उत्तर जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो मैं आपको इसलिए भी ऐसे प्रश्न करा रहा हूं, क्योंकि ध्यान रखना कि आपके जो प्रश्न उत्तर हैं, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए अगर हम समझ रहे हैं इसको, तो बोर्ड में आपको इसी तरह के प्रश्न आएंगे। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। अव्वल आना मतलब कि उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया, प्रथम स्थान पर आ गया। और दर्जे का मतलब होता है कक्षा। ठीक है, क्लास में। तो रेखांकित पद किस पर है, खेलते कूदते। अब खेलते कूदते पर अगर रेखांकित पद है, अंडरलाइन है, तो खेलना और कूदना क्या है बताओ भाई मुझे। खेलना और कूदना क्रिया है, तो खेलना कूदना अगर क्रिया है तो उत्तर हो जाएगा इसमें खेलना कूदना क्रिया पदबंध, क्योंकि 2 क्रियाएं हो रही हैं, खेलना और कूदना, तो इन दोनों में ही उत्तर आ जाएगा खेलते कूदते क्रिया पदबंध। आगे बताया, मैं हांफते हुए धीरे धीरे दौड़ रहा था। वाक्य में रेखांकित पदबंध है। अब धीरे धीरे के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, दौड़ना यहाँ क्रिया हो रही है, और वो क्रिया कैसे दौड़ रहा है, धीरे धीरे वह कार्य कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, अब आगे देखते हैं उत्तर की निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण छाटिए। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ मुझे। देखो, हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से बाहर निकलकर देखा। हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से बाहर निकलकर देखा। हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से बाहर निकलकर देखा। हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से बाहर निकलकर, चारों एक ही वाक्य हैं, लेकिन अंडरलाइन बाहर निकलकर देखा, स्वयं दालान के कमरे से बाहर, स्वयं दालान के कमरे से बाहर निकलकर, और दालान के कमरे से बाहर निकलकर। तो यहां पर उत्तर होगा आपका जो है क्रिया विशेषण बताना है, और क्रिया विशेषण बताने के लिए हमें क्रिया समझनी होगी। तो क्रिया होगी इसमें निकल कर देखा। कहां निकल कर देखा, बाहर निकल कर देखा, तो उत्तर इसमें आ जाएगा दालान के कमरे से बाहर निकलकर। ठीक है ना, तो यहां पर निकलकर जो है ये इसकी क्रिया हो जाएगी बाहर निकलकर। देखना मुख्य क्रिया है, लेकिन उस देखना मुख्य क्रिया जो हो रही है वो कैसे हो रही है, बाहर निकलकर हो रही है। तो इसमें जो मूल उत्तर होगा वो होगा बाहर निकलकर। ठीक है, ये क्रिया विशेषण है, तो इस क्रिया विशेषण को हम यहां पर लगाएंगे कि कहां से बाहर निकले, दालान के कमरे से बाहर निकल करके देखा। तो याद रखना सभी, इसमें जो डी ऑप्शन है वो इसका आंसर सही हो जाएगा। अब आगे हम समझते हैं कि अब भी अगर हमें कोई दिक्कत आती है पदबंध समझने के लिए, तो अनुशासन भंग करने वालों में से कुछ दूसरी कक्षा के छात्र हैं, वाक्य में सर्वनाम पदबंध को समझाना है। सर्वनाम पदबंध कैसे होगा, एक पूरा वाक्य बना दिया उन्होंने इस तरह से, इस वाक्य में कह दिया और अलग अलग शब्दों को यहां पर लगा दिया, अलग अलग वाक्य 4 बना दिए। इन चारों वाक्यों में जो है आप लोगों को पता करना है कि कौन सा पदबंध जो है आपके इसमें पूछा गया। तो पदबंध पूछा गया सर्वनाम, और सर्वनाम पदबंध पूछा गया है, तो हमें यह समझना है कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला। तो देखें, अनुशासन भंग करने वाले छात्रों में,
यहाँ पर तो कहीं पर भी कोई भी नाम नहीं आ रहा है, मतलब सभी में नाम आ रहा है। छात्र आ गया, ये भी वाक्य में संज्ञा का काम करता है। अनुशासन भंग करने वाले, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, किसके बारे में बताया गया, किसी का भी कोई नाम नहीं दिया गया। अब यहाँ बताया अनुशासन भंग करने वालों में से कुछ, अब जो कुछ शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है और पूछा गया सर्वनाम शब्द, तो इसमें उत्तर आ जाएगा सी कुछ। तो यहाँ पर कुछ शब्द से हमने ये पहचाना कि ये सर्वनाम शब्द है, क्योंकि यहाँ इसलिए भी नहीं पहचान पाए क्योंकि यहाँ तो ना तो किसी का नाम है और ना नाम की जगह कुछ दिया गया, यहाँ नाम दिया गया है इसलिए संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर छात्रों में से कुछ दूसरी कक्षा के हैं, अब यहाँ पर कुछ दिया तो हुआ है लेकिन इसमें और भी शब्द दिए हुए हैं तो ये वाक्य भी पूरा नहीं बन पाएगा, इसलिए यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा सी। तो ध्यान रखना, हम सभी भी इसी तरह से अपने शब्दों को, अपने अर्थों को समझते हुए, संज्ञा सर्वनाम शब्दों को समझते हुए ध्यान से सुनते रहें और ध्यान से समझते रहें, ठीक है ना। तो आज हमने जो पदबंध के बारे में समझा, इस पदबंध के बारे में किसी को भी कोई भी डाउट रहता है तो हम उस पदबंध की डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से समझ करके और समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्नोत्तर किए गए हैं उन सभी प्रश्नों के आधार पर हमने ये समझा कि पदबंध जो है, जो 5 प्रकार का पदबंध है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, इनकी एक अलग पहचान भी होती है और इस पहचान को समझ करके जो उत्तर देता है तो हमें उसके पहले संज्ञा, सर्वनाम, इनकी विशेषताओं को समझते हुए, इनके अर्थ को समझते हुए और इनकी डेफिनेशन तो और अच्छे से समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी डेफिनेशन नहीं समझेंगे, संज्ञा क्या होता है, जब यही समझ में नहीं आएगा तो संज्ञा पदबंध को पहचानेंगे कैसे। अगर हमें यही पता नहीं होगा कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है, तो हमारे लिए पहचान में कैसे आएगा कि ये सर्वनाम है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि कुछ जो है ये सर्वनाम शब्द का अर्थ है, इसमें सर्वनाम है। अब सर्वनाम है तो उत्तर सही इसलिए माना क्योंकि इसमें सर्वनाम है, पूछा भी क्या गया, सर्वनाम पदबंध पूछा गया। तो इस तरह से इसमें ध्यान रखना है। अंतिम एक और प्रश्न है कि क्रिया पदबंध का उदाहरण छांटना। अब बताओ भाई, क्रिया पदबंध को बताना है। क्रिया पदबंध क्या होता है? क्रिया पदबंध होता है जिस वाक्य में क्रिया या जिस वाक्य में क्रिया का काम करने वाला जो पद हो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। अब क्रिया का काम करने, देखो, बिल्ली ने उचक्कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। यहां पर जो है आपको बताना है कि क्या इसमें उत्तर हो पाएगा। तो क्रिया पदबंध छांटना है। तो क्रिया का एक बार ध्यान रखना, क्रिया जो होती है कार्य का होना। अब कार्य क्या हो रहा है, इसमें क्या काम हो रहा है, अंडा तोड़ देना। यहां अंडरलाइन है क्या, तोड़ना पर नहीं है तो ये आंसर नहीं आएगा। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोग ही किया करते हैं। तो आदर्शवादी लोग करते हैं काम को, तो यहां पदबंध पर यहां पर अंडरलाइन नहीं है इसलिए ये भी नहीं होगा। यहां बैठे रहते हैं तो ये आंसर सही आएगा। सर्वथा अयोग्य थे, आंसर ये सही हो सकता था, लेकिन अगर वो यहां पर थे के नीचे अंडरलाइन करते तो, या अयोग्य के नीचे, यहां पर सर्वथा शब्द जो है वो इस क्रिया की विशेषता बताने वाला है कि अयोग्य तो हैं लेकिन वो हमेशा ही अयोग्य हैं, इसलिए यहां क्रिया विशेषण है। और हमने पूछा गया क्रिया पदबंध, तो बैठे रहते हैं, ये उत्तर जो है इसका सही माना जाएगा। इसलिए हमें बिल्कुल सावधानी से समझते हुए इन उत्तर को आपको बताना है, ठीक है। क्रिया अब देखो, अभी हमने पढ़ा था कि विशेषण पदबंध, वो सॉरी क्रिया पदबंध किसमें था। अब हमें यह बताना है कि क्रिया विशेषण पदबंध किसमें, क्रिया की विशेषता कौन से वाक्य में बताई जा रही। तो पहला वाक्य दिया, दूसरों का भला करने वाले सुखी रहते हैं। अब यहां तो कोई भी उत्तर नहीं होगा क्योंकि विशेषण हो जाएगा, क्योंकि दूसरों का भला करने वाला वो उसकी विशेषता बता रहा है। वजीर अली अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो लड़ रहा है, ये लड़ना है, क्रिया है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ये दोनों ही नहीं हो पाएंगे। तीसरे में बताया वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ी, तो यहां पर भी कोई दौड़ना क्रिया है, चीखना भी क्रिया है, लेकिन यहां पर भी कहीं पर भी आपको ये नहीं बताया गया कि किस तरह से। लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूम रहे हैं। अब देखो यहां पर घूमना क्रिया है,
लेकिन यहाँ हो गया बना बनाकर। तो ये जो शब्द है ये सही हो जाएगा क्योंकि इस क्रिया की विशेषता जो है इसमें बताई जा रही है, ठीक है ना। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। अंतिम जो है, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है, वाक्य में कौन सा पदबंध होगा। तो रेखांकित पद किसके नीचे है, देखो मैं आपको बता दूं, रेखांकित पद है अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी। तो अब देखो कौन है आज्ञाकारी, घोड़ा है। कैसा है, सुंदर भी है, फुर्तीला भी है और अत्यंत यानी बहुत ज्यादा है। तो बताओ क्या होगा, तो इसमें होगा विशेषण, क्योंकि यहां घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है, घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। और जहां किसी वाक्य में किसी की विशेषता के बारे में बताया जाए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, क्योंकि घोड़ा शब्द जो है वो संज्ञा है, क्योंकि किसी के नाम को, अब नाम होता है घोड़ा एक नाम है, इसलिए नाम को या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताए उसे विशेषण कहा जाता है। और ये पूरा का पूरा पद जो है, पूरे के पूरे शब्द जो हैं वो एक विशेषता का काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें शब्द आ जाएगा विशेषण पदबंध, ठीक है। तो आज इतना ही हम सभी इसमें पढ़ेंगे और आप सभी भी लगभग जितनी भी पुस्तक हमने पढ़ी है स्पर्श संचयन में से, उसमें से नए नए वाक्यों को छांटते हुए हमें यह पहचानना है कि इसमें कौन सा पदबंध हो सकता है। क्योंकि ध्यान रखना, सभी आप लोगों की जो परीक्षा में प्रश्न दिए जाएंगे वो अधिकांशतः आपकी परीक्षा के प्रश्न उत्तर जो होंगे वो आपके बुक से ही पूछे जाएंगे, बुक में से ही आपके वाक्यों को निकाले जाएंगे। क्योंकि अभी जो हमने इसके आगे पीछे जो भी उत्तर पढ़े हैं उन सभी प्रश्नों में कहीं ना कहीं किसी वाक्य को निकाल करके जो वाक्य आपके स्पर्श से ही लिए गए हैं। इसलिए ध्यान रखना बच्चों, आप सभी इस केवल 4 नंबर के प्रश्न पदबंध के होते हैं, 4 नंबर आपको मिलने हैं, तो वो 4 के 4 आपको मिलें, सही आंसर आपको पता चले। इसके लिए पदबंध की डेफिनेशन, पदबंध के भेद, उसकी पहचान किस तरह से करें और पदबंध को समझने का क्या तरीका है, ये अगर हमें अच्छे से आ गया तो हम उसके उत्तर को भी बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो चलेगा, हम आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।